आज मैं आपको सारा किसके बारे में पढ़ाऊंगी, माइटोसिस के बारे में, फुल माइंड मैप जो आप एग्जाम में एज इट इज लिखोगे। ठीक है, ये वन शॉट होगा इसका। जो माइटोसिस है, मैंने क्या बताया था, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। पहला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। आ रहा है समझ? इसको जैसा मैंने लिखा है ना, एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी पे बनाना। ठीक है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। एंड दूसरा, जो प्लाइडी है वो सेम रहती है। मीन्स प्लाइडी जो हमारी है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वो कितनी रहती है, सेम रहती है। प्लाइडी सेम कितनी रहती है, 2n2c। ठीक है, ये सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2n2c है तो डॉटर सेल्स भी 2n2c रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मदर सेल है हमारे पास, क्या है, मदर सेल। ठीक है, इसने माइटोसिस किया और दो डॉटर सेल्स बनाए। क्या, दो डॉटर सेल्स बना दिए। ठीक है, ये दो डॉटर सेल्स है और ये डॉटर सेल्स आइडेंटिकल है, टू डॉटर सेल्स। ये जो दो डॉटर सेल्स है, अगर मदर के पास प्लाइडी है 2n2c, क्या है, 2n2c, तो डॉटर्स के पास भी कितना होगा, 2n2c, 2n2c। आ रहा है समझ? जो माइटोसिस है उसके भी फेजेस होते हैं। ठीक है ना, कैसे डिवीजन होगा माइटोसिस में। फर्स्ट है इंटरफेज। माइटोसिस जो है इसका फर्स्ट फेज जो है, मैं लिख के दूंगी पहले। माइटोसिस जो है इसके कितने फेजेस है, दो फेजेस। पहला है इंटरफेज, इंटरफेज। दूसरा क्या है, एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, मैं इसका माइंड मैप आपको बना के दूंगी। पहला जो हमारा है दैट इज इंटरफेज। क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज जो है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्या, पहला पॉइंट आप लिखोगे इंटरफेज में, लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सबसे बड़ा फेज है। और इसके तीन फेजेस होते हैं। कितने फेजेस, थ्री फेजेस, थ्री फेजेस। पहला फेज G1, दूसरा क्या है, G2, नो, दूसरा है S, तीसरा है G2। जो G1 फेज है, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज। इसमें ऑर्गेनली फॉर्मेशन हो जाती है। इसको जस्ट एक एक पॉइंट लिखना, आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, ऑर्गेनली फॉर्मेशन, ऑर्गेनलीज इधर बन जाती है किस फेज में, G1 फेज में। एंड G2 फेज में क्या हो जाता है, डीएनए रिप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए डुप्लीकेशन। ठीक है, एंड इस फेज में क्या होता है, इसको हम पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलते हैं। मींस फाइनल प्रिपरेटरी फेज। जो मैंने आपको बताया, सेल अब लास्ट चेकअप करेगी और जाएगी एम फेज में। ठीक है, फाइनल प्रिपरेशन। आ रहा है समझ? अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एम फेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एम फेज, एम फेज। एम फेज जो होता है इसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोटिक, माइटोटिक फेज। ये बहुत ज्यादा इजी है। इसमें क्या सेल करेगी, इसमें एक्चुअल सेल डिवाइड करती है। क्या, एक्चुअल सेल डिवाइड्स हियर। तो इसके कितने फेजेस है, इसके है दो फेजेस। कितने, दो स्टेप्स आप मानो, दो स्टेप्स। कितने स्टेप्स है, दो स्टेप्स। पहला है कैरियोकाइनेसिस। क्या, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा क्या है, साइटो, साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है इसके फर्दर है फोर फेजेस। पहला है प्रो, फिर है मेटा, फिर है एना, फिर है टीलोफेज। टीलोफेज के बाद आ जाएगा कौन सा फेज, साइटोकाइनेसिस। मीन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा सेल में। क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, पता नहीं इनको क्या हो गया आज। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सेल है। ठीक है, ये सेल साइकिल है। इसका जो सबसे बड़ा फेज है वो कौन सा फेज है, इंटरफेज। पहले हम इंटरफेज बनाने जाएंगे। इंटरफेज,
इंटरफेज पे कौन सा है, G1। सो बनाएंगे पहले, G1 सबसे बड़ा फेज है, सो ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ठीक है, और ये M फेज है। M फेज में कौन सा पहला है, ये है प्रोफेज, ये है मेटाफेज, ये है एनाफेज और ये है टीलोफेज। आफ्टर दैट सेल हो जाएगी दो सेल्स में डिवाइड, ठीक है। अगर सेल ने एंट्री मारी किस फेज में, G1 फेज में, फिर जाएगी वो किस में, एस में, फिर G2, फिर किस में, प्रोफेज में, फिर मेटा, फिर एना, फिर टीलो, ठीक है। यही स्टेप्स है किस में, सेल साइकिल में। बस आज का हो गया, आपको हो गया सारा माइटोसिस कंप्लीट, ठीक है। सेल सेल साइकिल, ठीक है, आपको हो गया सारा माइटोसिस अब कंप्लीट। एंड जिसको भी नोट्स बनानी है वो बना सकता है, एंड बहुत ज़्यादा इजी है। जो भी आपको, अगर आपको एग्जाम में माइटोसिस आएगा फॉर एग्जांपल, या कैरियोकाइनेसिस आएगा, कोई भी अगर आपको एम फेज भी आएगा, आप, मैंने जो आपको अभी बताया ना, जो भी आपको मैंने पढ़ाया, आप बस उतना ही लिखो, वही काफ़ी है, ठीक है ना, आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट।